सुनने में आया है कि बेटे का हारा हुआ जुआ मां अपने जेवर बेचकर या मां अपनी जमीन और जायदाद बेचकर किसी तरह अदा कर रही है, क्योंकि उसके जवान बेटे ने IPL में सट्टा लगाकर जुआ खेलकर इतना अपने आप को बर्बाद कर लिया है कि उसका खमियाजा उसकी बूढ़ी मां को भुगतना पड़ रहा है, रो रही है। लेकिन औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, अगर मां की आंख से एक आंसू भी गिरा तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकते हो, करा सकते हो? जरा तसव्वुर करो कि मां का मकाम हो, मां का मर्तबा क्या होता है। क्यों रुलाते हो अपने माँ बाप को? माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में लाने का सबब बने, आज उनकी वजह से सोचा था उन्होंने कि मेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे कारनामों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, वो रो दे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो कि आज की वो नौजवान नस्ल अपने आप को कैसे माफ करा सकती है। अरब के हालात पर जायजा लीजिए और उसका एक अंसुर हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। एक एक बॉल पर पैसा लगता है, इस ओवर में कितने रन बनाए जाएंगे उस पर पैसा लगता है, टीम कौन जीतेगी हारेगी उस पर पैसा लगता है। कलिया चक में तो अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी कलिया चक में हम अपने दोस्तों के साथ जब कभी बाइक पर या गाड़ी पर घूमते हैं तो सरेआम रोड के ऊपर लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं, सरेआम बेचे जाते हैं और दिखते हैं। मेरे भाइयों, तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम तसव्वुर करें कि हम बचे कैसे, हम बचे कैसे। साहबा फरमाते हैं, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। नबी अकरम के जमाने में हम उन्हें ऐसा हलाक कर देने वाला पहाड़ समझते थे कि अभी गिरकर हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। मामूली गुनाह जिनको तुम छोटा समझते हो, हम उन गुनाहों को अल्लाह के नबी के जमाने में अपने ऊपर पहाड़ समझते थे कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर गिर न जाए और हम इसमें दबकर मर न जाए। ये तसव्वुर हुआ करता था। आज जूं तक नहीं रेंगता हमारे सरों पर, एहसास तक नहीं होता हमें कि हम क्या कर जाते हैं क्या नहीं करते। इतना सा हम मामूली समझते हैं ये गुनाह को, मामूली। शराब मामूली, जबकि हम ये जानते हैं कि शराब जब आदमी पीता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। तसव्वुर करिए, मोमिन नहीं होता। यानी जब कोई आदमी शराब को अपने होठों से लगाता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। जब तक वो नशे में रहता है उसके अंदर ईमान नहीं रहता। इसी हाल में अगर वो मर गया, इसी हाल में अगर उसकी मौत आ गई तो वो हालत ईमान पर नहीं, मोमिन नहीं होगा, मुस्लिम की हालत में नहीं मरेगा। तसव्वुर कीजिए ये क्या चीज है, हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसने हराम का एक लुकमा खाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुकमा खाया, हराम का एक लुकमा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक। अब सट्टे से पैसा कमाने वालों, लॉटरी जीतने वालों, जुआ खेलकर कमाई हासिल करने वालों, जरा तसव्वुर करो, हमारे तो मकान ही उसी से बने हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी से हो रही है, हमारी बीवी भी वही चीज खा रही है, हमारे बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा वही माल हराम का है। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसाफिर है, बेचारा सफर करके जाता है, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से मांगता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए मेरे रब मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम। आए मेरे बंदे, तू मुझसे बहुत सी चीजें मांग रहा है, वमतअमुहु हराम, बहुत सी चीजों की
डिमांड कर रहा है, बहुत सी चीजें मांग रहा है। मतअमुहु हराम, हालांकि तू जो खा कर आया है वो खाना हराम का है, जो खा कर आया है वो खाना हराम का है। व मशरबुहु हराम, जो पी कर आया है वो हराम का है। व मलबसु हराम, तेरे जिस्म पर जो कमीज है, जो कुर्ता है, जो पैजामा है, जो लुंगी है, जो पहना हुआ है, वो भी माल हराम का है। मेरे बंदे, वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, दौड़ रहा है, वो खून भी हराम का है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, मेरे बंदे मैं तेरी दुआ को सुनूं तो कैसे सुनूं, कहां से सुनूं? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी पसंद करता है। तू खा कर आया है वो नापाक, पहन कर आया है वो नापाक, जो पी कर आया वो नापाक, बदन में खून दौड़ रहा है वो भी नापाक। हम तेरी दुआ सुने तो कहां से सुने, हम तेरी दुआ कबूल करें तो कहां से करें? अल्लाह उसकी दुआ को रिजेक्ट कर देता है, अल्लाह उसकी दुआ को फिर सुनता नहीं है। अच्छा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। आज ये छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए। आज ये सोचिए कि हम समझा रहे हैं, ये जहन से निकाल दो कि कोई जलसा हो रहा है। एक सोच पैदा करिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, लेकिन वो अपने मजहब पर था, नहीं काफिर था, ईमान नहीं लाया था। गुलाम था उनका, खरीदा था उन्होंने, और वो कुछ मेहनत करने जाता था, कमा कर लाता था, और अबू बकर सिद्दीक उसकी कमाई खाते थे। ठीक, गुलाम की कमाई मालिक के लिए हलाल है, शरीयत का मसला है। एक दिन गया और बगैर मेहनत किए हुए उसको किसी ने खजूर दे दिए। होता है ऐसा। अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है और उसकी बीवी का पेट बाहर है, यानी बच्चा था उसके पेट में। तो मजाक में कह दिया था, मजाक में अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने मजाक में कह दिया था अपने दोस्त, भाभी को ले जा रहे हो जी, लड़का होगा। ऐसी मजाक में कह दिया। क्या कहा उसने? भाभी को बेटा होगा, बेटा। उसके दोस्त ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पेट में क्या, ये तो अल्लाह जानता, तुम्हें कैसे मालूम? अब मजाक तो मजाक ही है। इसने कहा अरे यार मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है, पेट देख के बता देता हूं लड़का है कि लड़की, देख लेना लड़का होगा। इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो समझा कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, जानता है। वाह, इसने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, तो लड़का ही हुआ। तो वो खजूर लेके आया और इसको गिफ्ट दे दिया, लो यार तुमने जो बताया तो वही हुआ। तो ये खजूर लेकर जब घर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक का गुलाम जब घर पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या लाए हो? कहा खजूर। अरे जल्दी लाओ यार, भूख लग रही है मुझे। उठाया और एक खजूर खा लिया। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, एक खजूर खाया, कितना? एक किलो नहीं, सिर्फ 1 पीस खजूर लेके तो आया था बहुत सा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने एक उठाया और खा लिया। दूसरा उठाकर खाने वाले थे, गुलाम ने कहा रुकिए, पहले पूछ तो लेते ये खजूर लाया कहां से हूं। जुआ खेलने वालों, IPL में सट्टा लगाने वालों, लॉटरी खरीदने वालों, सुनो, रकम हार कर अपनी मां के आंखों से खून के आंसू अपनी मां को रुलाने वालों, सुनो, एक खजूर। दूसरा खाने वाला था कि अबू बकर सिद्दीक से गुलाम ने कहा रुको, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन पूछ तो लेते कहां से लाए हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना मेहनत करने जाते हो, आज भी मेहनत करके लाए होगे। उसने कहा कि रोजाना मेहनत करके लाता था, तब तो आप रोज पूछते थे, और आज ही मेहनत नहीं किया और आज आपने पूछा ही नहीं। होता है कभी कभी ऐसा, रोजाना टिकट लेके चलो, टीटी नहीं आता है,
जिस दिन न लेके चलो उस दिन इत्तेफाक से आ जाता है। अरे कभी नहीं आया, चलो आज ऐसे ही बैठ जाए, और जिस दिन बैठ जाओ बगैर टिकट के तो उस दिन आ जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं ऐसे, ए भैया सामने से मत उठा बैठा लगाओ, कई बार देख चुका हूं लोग सामने से जा रहे हैं आ रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रोजाना पूछते थे आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, बता देता ये किया ये किया ये किया। और आज भूख ज्यादा लगी थी, पूछा ही नहीं, उठाया और एक खजूर खा लिया, दूसरा खाने वाले थे, पता तो लगाओ कहां से। का रोजाना मेहनत करते थे, का रोजाना करता था तो आप पूछते थे, और आज नहीं किया तो आपने पूछा नहीं, अच्छा आज मेहनत नहीं की, कहा नहीं, तो ये कहां से आए, कहा कि तीर निशाने पे लग गया। हमारी ज़बान में बोला जाता है धूल में लाठी मारी थी लग गई। क्या मतलब, साफ साफ बोलो। यार मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जब 7 महीने का हमल था तो मैंने उसका पेट देख के कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा। आज 2 महीने के बाद उसको लड़का हुआ है, मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो अचानक कहा था। आज उसको लड़का हुआ है तो लक़द तकहनतु, मैंने जो कहानत गढ़ी थी उससे, उसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, पहुंचा हुआ समझ रहा, उसने गिफ्ट में लाके दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तब तो ये हराम है, क्योंकि माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी, किस जगह होगी, ये अल्लाह जानता है। कौन आदमी किस सरजमीन पर मरेगा इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर तूने ये कैसे बता दिया ये तो हराम हुआ। उसने कहा जी हाँ हराम हुआ, लेकिन अब तो आपने खा लिया। फरमाया मैं इस हराम खजूर को जो मेरे पेट में जा चुका है उसको मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा। जाओ पानी भर कर लाओ। उनका गुलाम पानी लेकर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। उसके बाद 3 उंगली हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर उसको कै किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि निकल गया होगा, उसके बाद फरमाया आए गुलाम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। बस ये बुखारी की हदीस हमें और आपको सबको सुनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बिठा देता है। ऐसे कभी आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, ब्लैक पेन से तो लिखा नहीं, कॉपी पे ऐसे रखेंगे आप, कॉपी पर नोटबुक पर ऐसे रखेंगे और हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक नुक्ता वहां पड़ गया है। तो अल्लाह ताला उसके दिल पर ब्लैक नुक्ता बिठा देता है काला। अगर ये तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस ब्लैक नुक्ते को, उस काले नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा नहीं करता, एक बार खाया खा लिया और फिर तौबा नहीं किया और जानता है कि मैंने हराम खाया लेकिन तौबा नहीं किया, तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को स्याह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, पूरा हार्ट ब्लैक हो जाए, पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर ये सोचना और ये समझना उसके खत्म हो जाता है, ये अक्ल उसके अंदर से निकल जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि ये दौलत हमारे पास कहां से आ रही है, ये हलाल की है या हराम की है, आने दो, जहां से भी आ रही है आने दो। फिर उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर वो हलाल और हराम की परवाह नहीं करता है। एक नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक
खजूर खाया था वो भी धोखे से, उसको भी निकाल दिया। अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी से हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने मुआशरे का, अपने समाज का और अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बीवी के पेट में बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का हमल पेट में मौजूद है, लेकिन 4 दिन से खाना नहीं मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन है लेकिन खाना नहीं मिला उनकी बीवी को। चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड, मेरी फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पेट के बच्चे की तो फिक्र कीजिए, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इस बच्चे की तो फिक्र कीजिए। जब तक माँ खाएगी नहीं तो बच्चे की बॉडी में, बच्चे के जिस्म में लगेगा क्या? जब मुझे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे परवान चलेगा? ये बच्चे का डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरी बीवी क्या करूं, बैतुल माल से जब तक सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, और अभी तनख्वाह मिलने में, सैलरी मिलने में टाइम है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 दिन भूखी और प्यासी भूखी रह गई तो उन्होंने अपनी खातिमा को, अपनी लौंडी को बैतुल माल भेजा रात में और कहा कि बैतुल माल का जो खजांची है, बैतुल माल का जो ट्रेजरी है, जो खजांची है, उससे जाकर 1 प्याला दूध उधार ले लो, आरियतन ले लो, कर्ज ले लो, और ये कहना उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने मंगाया है, जब मिलेगा तो वो तुम्हें वापस कर देंगी तुम्हारा दूध। रात के अंधेरे में उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी, उनकी खादिमा दूध लेने जाती है। बैतुल माल के कैशियर ने यह सोचकर कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उनके पेट में बच्चा है, बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए 1 प्याला दूध दे दिया। 1 प्याला दूध रात के अंधेरे में जब लेकर आ रही हैं और घर के दरवाजे के अंदर जब घुसती हैं तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने घर में बने हुए कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने घर के दरवाजे से किसी को आते हुए देखा, पूछा कौन? खादिमा ने जवाब दिया, आपकी खादिमा, आपकी सर्वेंट। ओ, क्या छिपाई हुई हो? ओढ़नी के पीछे क्या है? पहले तो उन्होंने आनाकानी की, जब सख्ती की उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, तो उसने कहा ये 1 प्याला दूध है, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? कहा आपकी बीवी के लिए लाई हूं, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमल है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ना मिले तो पेट में बच्चा मर न जाए कहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, लॉटरी का टिकट खरीदने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, IPL में सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, माल हराम खाने से पहले इस वाक़े को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। 4 दिन से खाना नहीं मिला, 4 महीने का हमल है पेट में, बीवी भूखी है और अपने लिए नहीं मांग रही है, उस बच्चे के लिए मांग रही है जो पेट में पल रहा है, जो आगे चलकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज के लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन अपनी खादिमा से वो दूध भी छीन लेते हैं। उनकी बीवी कहती है, शौहर, मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं, जो आपकी अमानत है, मेरे पेट में पल रहा है। देखिए अगर 1-2 दिन और कुछ ना मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा।
उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बैतुल माल में खाने पीने की जो चीजें रखी हुई है वो मेरी नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फिर कैशियर ने, ट्रेजरी ने दे कैसे दिया है? अभी तो जाकर मैं उसकी क्लास लूंगा कि मेरे हुक्म के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर तुमने कैसे दे दिया एक प्याला दूध। तुम ऐसी रहोगी, ये एक प्याला दूध बैतुल माल में जमा होगा। उड़ती है, खड़ी होती है और उमर इब्न अब्दुल अजीज का दायां हाथ पकड़ लेती है, राइट हैंड, और उस हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है उनकी बीवी और कहती है, मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की फिक्र कीजिए, मेरे प्यारे सरताज, ये आपकी अमानत है, मर जाएगा। अब इस पर उमर इब्न अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए और अपने समाज और सोसाइटी पर नजर डालकर अपने हालात पर नजर डालिए। बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरी बीवी ये एक प्याला दूध जो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके चुपके से लाया गया है, ये एक प्याला दूध ये चुपके से लाया गया है, ये अमानत में खयानत करके लाया गया है, ये हराम है, हराम। बीवी ने कहा, रे मैंने तो बतौर कर्ज मांगा है, जब आएगा तब दे दूंगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, जब आएगा तब दे दोगी, लेकिन सारे मुसलमानों से इसकी इजाजत नहीं ली गई है, सिर्फ खजांची ने निकाल कर इसलिए दे दिया है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या इस बच्चे की भी फिक्र नहीं है? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो। यहां कलेजे हिल जाते हैं, यहां दिल कांप जाते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज के इन जुमलों पर। मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो, मेरी अमानत तुम्हारे पेट में पल रही है, उसको बोल दो कि अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला हराम का दूध तुझे पिलाया जाए तब तेरी जिंदगी बच जाएगी, और अगर नहीं मिले ये हराम दूध तो तू मर जाएगा। तो इस पेट के बच्चे से कह दो कि तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। कैसा लग रहा है इस वक्त आईपीएल पे सट्टा लगाना? इस वाक़े के बाद कैसा लग रहा है लॉटरी के टिकट खरीदना? इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा महसूस, हम कहां खड़े हैं? कितने मुसलमान हैं? परसेंटेज के लिहाज से देखें तो हमारी हैसियत क्या है? जुआ खेलकर, लॉटरी खरीदकर, आईपीएल में रकम जीतकर बिल्डिंग बनाना और अपने बच्चों को उसी से पढ़ाना लिखाना, यहां पर लाकर अपने आप को सोचिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी से कह रहे हैं, अगर इस एक प्याले के हराम दूध के पीने से तेरा बेटा, मेरा बेटा बच रहा है, और अगर ये नहीं मिलता है तो मर जाता है, मर जाएगा, तो इस बेटे से कह दो कि बेटा तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। मेरी बीवी, नहीं चाहिए मुझे ये तेरे पेट का बच्चा जो हराम दूध की परवरिश से तेरे पेट में बड़ा हो और 9 महीने तेरे पेट में हराम का कतरा और हराम का दूध पीने के बाद परवरिश पाए और उसके बाद बाहर आए। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसकी परवरिश तेरे पेट के अंदर हराम दूध से हुई हो। मुझे ऐसे बेटे की चाहत नहीं है। अगर मरता है तो मर जाने दो, मुझे इस बच्चे के मर जाने की फिक्र नहीं है। मुझे उसकी फिक्र है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझे अपनी अदालत में खड़ा करके ये न कहे कि तुमने मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध अपनी बीवी को पिलाया, उसकी इजाजत तुम्हें मुसलमानों ने दी थी या नहीं दी थी। मुझे उसके सामने जवाब दे।
होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरी बीवी, अगर ये बेटा मरता तो मर जाने दो, मुझे अपने बेटे का मर जाना कबूल है, लेकिन माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना मुझे गवारा नहीं। सोचिए, इस जगह पर लाकर अपने आप को, बड़े से बड़े तुर्रम खां बने बैठे हैं, बिल्डिंगों को देखो, आलीशान मकान को देखो। 2 साल पहले रिक्शा चला रहे थे और 2 साल के बाद एकदम बिल्डिंग बन गई। पता लगाओ इस बिल्डिंग में कितने गरीबों का खून मौजूद है, कितने लोगों की एक झटके में तुमने रकम जीत ली और अपने पास कर ली, अपनी बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन तुमने उसके बीवी और बच्चों को कंगाल कर दिया और रोड पे लाए। बहुत से तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि इतना कर्जा हो गया कि वो कर्जा जब देने के लायक नहीं रहे तो खुदकुशी कर ली और मर गए। मर जाना गवारा कर लिया उन्होंने। इसके जिम्मेदार कौन है? हमें सोचना है, हमें अपने मुआशरे का जायजा लेना और अपने समाज का जायजा लेना है। एक अबू बकर सिद्दीक का वाक़या आपके सामने रखिए। एक खजूर वो भी धोखे से खाई, उसको भी निकाल दी। एक उमर इब्ने अब्दुल अजीज का मंजर सामने रखिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का मंजर सामने रखिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध नहीं पीने दिया, एक प्याला दूध अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, बल्कि ये कह दिया बच्चा मरता है तो मर जाने दो। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तक़वे की ताकत से उनके बच्चे को महफूज रखा है। खजूर फिर कहीं से गिफ्ट में आए, फिर उन्होंने खजूर खाया, पानी पिया। ये सच है, जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता भी बना देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, जो तक़वा अख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई सबील, कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा जहां बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होगा। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने भूखा उठाता जरूर है वो, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। चिड़ियों को देख लो आप, चिड़ियों को। और समंदर में एक व्हील मछली ऐसी भी है जो 40 टन रोजाना एक दिन में उसकी खुराक है। मछलियां खाती है, गोश्त खाती है, कितना? 40 टन एक दिन में। 40 टन। वो इतनी बड़ी मछली होती है कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है। करवट ली, जहाज इधर से उधर हो गया। 40 टन मछली, वो व्हील मछली 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरा रब उसको भी देता है जिसको 40 टन गोश्त की जरूरत है, अल्लाह उसको भी देता है। 2 रोटी, 2 मुट्ठी भात खाने वाला, 2 मुट्ठी चावल खाने वाले। तू अपने भाई की जमीन भी अपने नाम करना चाहता है, उसका जुए के जरिए माल भी जीतना चाहता है, IPL के मैच में सट्टा लगाकर उसकी कमाई पर भी कब्जा करना चाहता है। ये तेरा भाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मुस्लिम मुस्लिम का भाई होता है, मोमिन मोमिन का भाई होता है। जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वो एक जमाना था, वो एक जमाना था किसी सहाबी के घर में चूहे बहुत ज्यादा आ गए। वो बड़ा परेशान था अपने चूहों से। तो उसने किसी से पूछा, यार चूहों का क्या इलाज है, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं, क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, एक बिल्ली ले आओ। हाँ यार ये तो सही है, बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, ठीक है। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर मिल गया। पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? कहा नहीं। फिर कहा चूहे घर में हैं, बिल्ली नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया था। कहा मशवरा अच्छा नहीं था, बाद में मैंने सोचा बहुत बुरा मशवरा था तुम्हारा है? मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था बिल्ली लाने का, बिल्ली लाओगे तो चूहे को खा जाएगी। कहा नहीं,
तुमने मुझे मशवरा दिया बिल्ली लाने का, मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा बिल्ली ले आओ, अच्छा मशवरा है। रात में मैंने सोचा अगर मैं बिल्ली ले आऊंगा बिल्ली एक चूहा खाएगी, लेकिन चूहे उस बिल्ली को जब इस घर में देखेंगे तो भाग जाएंगे और भागकर मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे। हमारा घर छोड़कर चूहे भागेंगे, पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। आज हमें तंग कर रहे हैं, कल पड़ोसी को तंग करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो। तो जो चूहे मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, ये कैसे गवारा कर लूं कि ये चूहे भाग कर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको परेशान करें। गौर करो, वो ये सोचते थे और हम ये सोच रहे हैं इस ओवर में कितने रन बनेंगे, 10,000 या तो इधर या उधर। हम ये सोच रहे हैं कि उसकी रकम हमारे पास आ जाए और एक ही झटके में ये तो आपके पास आ जाती है या आपके पास से चली जाती है। दोनों ही सूरतों में हम कंगाल हो रहे हैं। अगर आप कंगाल हुए तब भी हमारा भाई, मैं कंगाल हुआ तब भी आपका भाई, दोनों ही सूरतों में हम कंगाल नजर आते हैं। जो हम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हैं वो अपने भाई के लिए क्यों पसंद करते हैं? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर करो। अरब के अंदर ये दस्तूर आम हो चुका था, इसीलिए मुआशरे की इस्लाह करो और मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको निकालिए, उनको दूर कीजिए। समाज में एक सोसाइटी और समाज में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग, शराब पीने वाले को क्या सजा दी जाए, जुआ खेलने वाले को क्या सजा दी जाए। बहुत से मामले आपके यहाँ होते भी तो हैं। कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो मीटिंग बैठ जाती है, जुर्माना दो, ये दो, वो दो। समाज में बहुत जल्दी सरपंच लोग बैठ जाते हैं कि ऐसा किया, हाँ चलो मीटिंग होगी, पंचायत बैठेगी। लेकिन पंचायत कभी इस बारे में बैठी कि फला आदमी के लड़के ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फला आदमी फजर में मस्जिद में नहीं दिखाई दिया। कभी पंचायत जोड़ी है आपने कि उसके लिए क्या सजा मुतय्यन की जाए? फला का आदमी शराब पीता, कभी आपने पंचायत बिठाई कि उस आदमी को क्या सजा दी जाए? फला का आदमी जुआ में रकम जीत कर आया या हार के आया, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं साहब, आप इसकी पंचायत नहीं जोड़ेंगे। जो हमें पसंद आएगा वो हम करेंगे और जो हमें पसंद नहीं आएगा वो हम नहीं करेंगे। समाज और सोसाइटी के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर इसकी मीटिंग कर रहे हो तो इसकी भी मीटिंग करो। एक बात याद करना, अल्लाह के नबी ने नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया, एक बात याद रखिए, नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया जितना बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है। क्योंकि बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो हम करते तो हैं लेकिन बुराइयां उन नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। हम नेकियां कर रहे हैं लेकिन वो बुराइयां भी मौजूद हैं, तो वो बुराइयां जब हम करते हैं तो वो उस नेकी को खत्म कर देती है, वो उस नेकी को चाट जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये तो कहा नेकियों में आगे बढ़ो, लेकिन इतना जोर नेक काम करने पर नहीं दिया जितना जोर बुराइयों से रोकने पर दिया है। आइए और देखिए दलील। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस बुराई को तुम अपने आंख से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो। जिस बुराई को अपनी आंख से देखो उसको अपनी ताकत से दूर करने की कोशिश करो, अपने हाथ से मिटाओ, अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर अपने हाथ से रोकने में डर है, अपने हाथ से रोकने में फसाद और फितना फैल जाने का डर है कि समाज और मुआशरे में फितना फैल जाएगा। मसलन आपके लड़के की शादी है, आपने 500 आदमी बारात में ले जा रहे हैं। हमें मालूम है कि 500 आदमी की बारात लड़की वाले पर बोझ है, हमें मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन जर्जी साहब अगर अपने हाथ से बारात रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, जाके दिखाओ, तो फितना फैलेगा, पूरा गांव एक तरफ हो जाएगा। भाई जर्जी साहब तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? वो जा रहा तो जाने दो, सब गलत है। गलत है तो ये मस्जिद के मेंबर पे बोलो, समाज में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अब हमें मालूम है कि अगर अपने हाथ से रोकेंगे, बारात नहीं जाने देंगे तो उल्टे हम ही पिटेंगे, फितना और फसाद का डर है, छोड़ दी। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर फितना और फसाद का डर हो हाथ से रोकने में, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से किसी चीज को, हाथ से किसी बुराई को रोकने में
अगर तुम्हारी ताकत ना हो तो तुम जबान से मना करो, साहब बुरा है, गरीब लड़की है, सोचो हैं। अगर तुम किसी गरीब लड़की के पास 500 आदमी की बारात लेके जाओगे तो और गरीब लड़कियां क्या करेंगी? या तुम किसी अमीर बेटी की शादी में जा रहे हो 500 आदमी की बारात लेकर, गरीब बेटियां क्या सोचेंगी? या गरीब लोग अपनी बेटियों के बारे में क्या तसव्वुर करेंगे? आप जबान से कहिए, लेकिन कभी कभी जबान से भी कहना फितना हो जाता है। ऐसे मौके पर अगर आप जबान से कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ए मौलाना ये तेरा स्टेज नहीं है, ये मस्जिद का मिंबर नहीं है जो तुम बोलने आए हो, चलो यहां से हटो। अगर जबान से भी कभी कभी कहने में फितना और फसाद का डर हो, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये है, दिल से बुरा जानो। जबान हाथ से रोक नहीं सकते, जबान से मना करने की ताकत नहीं है, फितना हो जाएगा, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि गांव के सरदार ने मौलाना जर्जीस की भी दावत की है, मेरे बेटे की बारात जा रही है, चलिए आप मौलाना साहब आपकी भी दावत है। तो जर्जीस साहब न तो हाथ से रोक सकते हैं न जबान से मना कर सकते हैं। तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि खुद अब हम उस बारात में नहीं जाएंगे साहब, पहले हम खुद। आज ये तीसरा दर्जे का ईमान, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, आज घटिया सबसे कमतर दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। तीसरे दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी का पैजामा टखने से नीचे यहां लटकता हुआ देखा था। यहां एक बात याद रखिएगा, हदीस के अल्फाज है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर, उस शख्स पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा जिस आदमी की लुंगी, पैंट, पैजामा टखने से नीचे होगा। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे जो होगा, इससे नीचे। क़यामत के दिन इस आदमी के ऊपर अल्लाह रहमत की नज़र नहीं डालेगा। याद रखिए, दो ही नज़रें होती हैं, एक रहमत की और एक गुस्से की। दो ही नज़रें, बीच की कोई नज़र है ही नहीं। या तो अल्लाह किसी पर रहमत की नज़र डालेगा या गुस्से की नज़र। अब इस आदमी के बारे में कह दिया, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका पैंट टखने से नीचे होगा, अल्लाह उस पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। मतलब जब रहमत की नज़र नहीं डालेगा तो अब कौन सी नज़र रह गई? गुस्से की। और जिस पर अल्लाह गुस्से की नज़र डाल दे वो आदमी जन्नत में जाएगा। मसला निकालने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तब इमाम साहब कह देते हैं सब सीधी कर लो, मिलके खड़े हो जाओ, लुंगी पैजामा टखने से ऊपर कर लो, बस। और उसके बाद जैसे ही निकले हमने फिर नीचे कर दिया। मर्दों के कपड़े टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे है, तो हजरत वो जा रहा सीधे, तो हजरत उमर ने उसको देखते हुए ऐसे कहा, ए! उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर का आवाज दी, अहाइस अंता। अब उसने पीछे मुड़ के देखा है, अहाइस अंता। मीनिंग समझते हो? तर्जमा, क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीने में 4-5 दिन 6 दिन जो भी उनकी आदत होती है, ब्लड आता है मंथली, जिसको MC बोलते हैं, मंथली कोर्स या पीरियड कह लो। तो हजरत उमर फारूक ने उस आदमी से कहा, अहाइस अंता, ए क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किस औरत से कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा कि अंता कह रहा हूं, सब तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अहाइस अंता, तुझसे कह रहा हूं, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? अब वो हंसता है, हंस के कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया? मुझे कह रहे, कहा हल यहीजुर रजुल, सवाल जवाब देखिए, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? उसने क्या कहा, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है?
हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, औरत को, लड़की को दिया है, मर्द को नहीं। मर्द को टखने से ऊपर पहनना है, लड़की को टखने से नीचे पहनना है। अगर तो कपड़ा पहनने में लड़की की मुशाबियत इख्तियार कर सकता है तो हो सकता है कि महीना भी आ रहा हो तुझे। कितना खतरनाक जुमला बोला गया, कितना खतरनाक जुमला।